किस्मत नसीबों से मिलती है, वो भी 2 दिन के अंदर में, 2 दिन के बाद मेरे अजीजों कटा के आ जाते हो। आज माँ हाथ पिला के कहती है मौलवी साहब दुआ करो औलाद नेक पैदा हो जाए। मैंने कहा तो अपनी जुबान का लफ्ज बदल, औलाद नेक पैदा होगी। बीबी कहने लगी मौलवी साहब वो क्या? मैंने कहा बच्चा 4 दिन दाढ़ी नहीं कटाता तो 50 रुपए दे के कहती है जा शेव करा क्या? क्या तूने जानवरों जैसी शक्ल बना रखी है? तुझे रसूलुल्लाह की शक्ल ही पसंद कोई नहीं, खुदा की कसम उसे तेरी शक्ल पसंद कोई नहीं, पसंद है। एक नौजवान का एक जगह रिश्ता तय पा गया, एक नौजवान का एक जगह रिश्ता तय पा गया। शादी का वक्त आया, दूल्हा बना, सेरे के फूल लेके बारात लेके चला गया। जब निकाह का वक्त आया, सेरे के फूल दाएं बाएं किए। लड़की का बाप कहने लगा ये तो लड़का है ही कोई नहीं, मैंने तो उस लड़के से शादी मंगनी की थी जिसके चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं थी, ये तो मुझे मेरा लगता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। वो शनाख्ती कार्ड भी दिखा रहा है कि जी मैं हूं। कहा भाई मैं नहीं मानता, या तो दाढ़ी कटाओ या बारात वापस लेके जाओ। बरादरी क्या कहेगी, इतना बड़ा आदमी तुझे मौलवी ही मिला, मैं नहीं करता। लड़की का बाप लड़के का बाप समझा रहे हैं कि बेटे ना ना तेरी मेहरबानी मान जा। उन्होंने कहा अब्बा जान ख्याल तो कर, ख्याल तो कर। मुझे वो दिन याद है जब मैं माँ के पेट में था तो हाथ उठा के दुआ कर रहा था या अल्लाह अपने नबी के वसीले से मुझे बेटा दे दे जिसके सदके से मैं आया। आज उसी की सुन्नत का अब्बा तू दुश्मन बना पड़ा है। याद कर जब मैं पैदा होने वाला था तूने मेरी माँ से कहा था अगर बेटा पैदा हुआ मदीने जाके सलाम करा के आऊंगा। अब्बा जान तुझे तो ये भी ख्याल ना आया तो किसकी सुन्नत पे उस तरह चलवा रहा है। अभी आपको ख्याल आया दाढ़ी मुंडो? कभी ख्याल आया क्या कर रहे हो? इतने से बच्चे के कपड़ों पे गंदगी लग जाए, पानी के नलके पर बाहरी हाथ धोता है, कहता अम्मी मारेगी। बेटा गलती दुकान पे कर जाए, कहता अब्बा मारेगा। और तू नबी का तरीका छोड़ दे, तुझे अल्लाह कैसे छोड़ेगा? जलील करेंगे अल्लाह। एक कपड़े पे गंदगी लग जाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। दिल गंदा लेके कैसे फिर रहा है, रूह गंदी लेके कैसे फिर रहा है, वजूद पर गुनाहों का मैल लेके कैसे फिर रहा है। तेरे घर में रहमत आएगी? का बेटे इज्जत रख ले, नौजवान है खुदा का वास्ता, बारात खाली जाएगी, दुनिया मेरे पे थू थू करेगी। अमीर आदमी इसका क्या जाएगा। बेटे ने सेरे वाली पगड़ी उतार के मेज पे रखी, कहने लगा अब्बू जी का जी का यही चाहते हो दाढ़ी कटाऊं? 10 मिनट का टाइम दो मैं आता हूं, चल तेरी इज्जत बच जाए। आमना किराल की रोलना चाहते तेरी बन जाए। जहां बारात बैठी थी वहां से उठा, थोड़ा सा आगे आया, आंखों से आंसू नहीं खून आ रहा था। और कारगुजारी आई, कारगुजारी अमेरिका के अंदर नौजवान पढ़ने गया। कहां से? मदीने के अंदर रिहायशी है, माँ बाप। अल्लाह अकबर। उसने व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर भेजी, अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैंने अमेरिका जैसे मुल्क में दाढ़ी रख ली। मदीने में रहने वाले ने बाप ने पैगाम दिया ये तो क्या मौलवी बन गया, घर में आने से पहले दाढ़ी ना कटाई तो मेरे घर के अंदर ना आना। ये मदीने में हुकूमतों ने किया, उनकी क्या मजाल, वो तो खुद अल्लाह के मोहताज है। शादी हाल से बेटा बाहर निकला, हवाओं को कहने लगा जाओ पैगाम दे देना, बड़ा कड़क मौका आ गया, सख्त वक्त आ गया, क्या फैसला करूं। दाढ़ी छोड़ूं तो माँ बाप छूट जाते हैं, दाढ़ी कटाऊं तो मदीने वाला रूठ जाता है। या अल्लाह मैं क्या करूं। ईमान मजबूत था, उनसे इश्क मजबूत था। थोड़ा सा आगे गया, यूं गले में हार डाला, हाथ डालकर हार खींचा, कचरे के ढेर पर हार फेंक के कहने लगा माँ बाप छोड़ सकता हूँ, आमना का लाल नहीं छोड़ सकता, घर बार छोड़ दूंगा,
दूंगा, रिश्तेदारी छोड़ दूंगा, फातिमा के अब्बे तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कह के मेरे अजीजों घर से चला गया। ना ये पता बिस्तर कौन देगा, मकान दो कौन देगा। आज तक गाड़ी से कदम नीचे न उतरा, नंगे पैर रोडों पे चल रहा था। रातें फुटपाथों पे दरख्तों के नीचे गुजर रही थी। पता नहीं कैसे कराची पहुंच गया। गर्मी खत्म हुई, दरमियान का मौसम आया, खत्म हुआ, सर्दी का मौसम आ गया। जनवरी फरवरी को माह का महीना आ गया। किसी ने इत्तला दे दी, किसी जरिए से माँ बीमार है, बस तुझे देखना चाहती है। माँ की ममता मोहब्बत ने जोश मारा, फिर वापिस लाहौर किसी तरह पहुंच गया। कहाँ जाता, रक्शे का किराया कोई नहीं घर जाने का। मलमल का कुर्ता फटा हुआ पहन रखा है, टूटा जूता पाँव में। या अल्लाह जाऊं तो जाऊं कहाँ, घर वाले पहचाने या इनकार कर दे। या अल्लाह कोई सबील ऐसी पैदा कर दे का पता ही ना चला। मैं स्टेशन से बाहर निकला, सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद थी, उसमें जाके बैठ गया। सर्दी में मुझे जब आन सताया, मैंने मस्जिद की दरी को ऊपर लपेट लिया। कहाँ रेशम के बिस्तर पे सोने वाला, दुबई के कमलों में सोने वाला, आज मस्जिद की दरी लपेट के बैठा हुआ है। आंखों से मेरे आंसू जारी थे। थोड़ी देर हुई, मस्जिद के दरवाजे पे एक गाड़ी उड़ी खड़ी हुई। ड्राइवर साहब बाहर निकला और मस्जिद में ऐसे आके झांक रहा था जैसे उसका कोई गुम हो गया है। फिर वो मेरे करीब आया, उसने मेरे नुकर के मेरे ऊपर से दरी उतारी। दरी उतार के मुझे देख के चखाड़े मार के रोने लग गया। कहने लगा कितना मुकद्दरों वाला, हुजूर ने तुझे अपना बेटा भी कहा, अपना मेहमान भी कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो घर में कंबल लपेट के सो रहा था, अल्लाह अकबर, आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। आपने इरशाद फरमाया, उठ मेरा बेटा फला जगह सर्दी में ठटर रहा है, तेरे घर का बिस्तर कब काम आएगा। अल्लाह अकबर, लेकर बड़े ज़ादो इकराम के साथ अपने घर लेके आया। कहने लगा खा पी जितना मर्जी रहे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब खा पी के फारिग हुआ, कपड़े की अलमारी खोली, का सुबह कौन सा जोड़ा पहनेगा। कब यहाँ तूने बिस्तर रोटी रहने के लिए जगह दे दी, यही काफी। करना ना अकेला नहीं जाएगा, आया तो एक था, दो साथ जाओगे। का क्या हुआ, का उन्होंने इरशाद फरमाया इसे खाना भी खिलाना और अपनी बेटी का निकाह भी इसके साथ कर देना। फिर चरपाई पर लड़के के सामने बैठ के धाड़े मार के रोने लगा। का अब क्यों रो रहा है, कि आज मुझे अपने नसीबे पे नाज और फख्र हो रहा है। क्यों, का दुनिया के लिए दूल्हा माँ बाप पसंद करते हैं, मेरी बेटी के लिए दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया।